हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र से जीव विज्ञान के प्रश्न। जीव विज्ञान पर हमने एक वीडियो पहले बनाया जिसे जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे जैव उर्वरक से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यूरिया 2,4-D स्टेप्रोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैव उर्वरक है। यह है एजोला। एजोला एक जैव उर्वरक है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। ये जोला यहाँ सुमेलित किया गया है। नील हरित शैवाल ये जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा ये माहो नियंत्रण है। बायो 902 सरसों का क्लोन है। ये एजोटोबैक्टर ये जीवाणु है। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। धान के खेती में नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। धान के लिए एजोला एक अच्छा उर्वरक है नील हरित शैवाल के साथ मिलाने पर। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। एजोला एक जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। साइनोबैक्टीरिया प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है साइनोबैक्टीरिया। फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग से तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपोनिकम। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। अब देखेंगे हम कोशिका से। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस अंग में डीएनए होता है वह है माइक्रोकांडियम में। यहाँ सही कथन दिया गया है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों में संख्या होती है 23। ये जोड़ों में पाया जाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण है उत्परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। ये कोशिका भित्ति के कारण जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है उसे हम माइक्रोकांडिया कहते हैं। पीत पिंड कोशिका में सन्निहित है। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम का। प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन दिया है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है तथा ये एक से अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाए रखने में क्षमता रखता है। स्तंभ कोशिका द्वारा प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पादन करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। मानव शारीरिक देखेंगे। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है जल का। एक वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत होता है लगभग 65%। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है यह है ऑक्सीजन। लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। वयस्क मानव में होता है 206 अस्थियां। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में। यह स्टेपिज हड्डी कान में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ियों में होती है 28 अस्थियां। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फोरेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है वह है कैल्शियम फास्फेट।
मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं। 12, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, ठोस। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है, कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। कशेरुक रज्जु में से निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब। प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। दांतों पर जमी परतें बनी होती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बनते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, यह है आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत, ये दोबारा टूट के निकलते हैं। अस्थि, दंत वल्लक, डेंटिन तथा सीमेंट्स में से हमारे शरीर में दृढ़ भाग है दंत वल्लक का। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है जबड़े में, यहाँ सुमेलित किया गया है। उरो स्थित ये अस्टर्न है। जत्रुक, इसे क्लेविकल कहते हैं। जानु फलक, पेटेला। स्कंध फलक स्कैपुला से संबंधित है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिम्ड में निषेचित होते हैं उसे डिम्ड वाहिनी नली कहते हैं। मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता के लिए सुरक्षित रहते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के 4 सप्ताह में। वह काल जो परिवर्धनशील भ्रूण के शुष्कन से रक्षा करती है उल्लव। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुसफुस से यानी फेफड़ों द्वारा। श्वसन क्रिया के वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है 72 बार। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट तथा टांग में दर्द से वह लक्षण जो हृदय घात से संबंधित नहीं है वह टांग में दर्द। बाकी सब सीने में दर्द, पसीना, जी मिचलाना ये हार्ट अटैक से संबंधित है। हृदय घात के सटीक लक्षण है जी मिचलाना, तेज पसीना आना एवं सीने में तेज दर्द। हृदय में होते हैं 4 कक्ष। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। हृदय के बारे में, मानव शरीर का तापक्रम नहीं जाड़ों में घटता है नहीं गर्मियों में बढ़ता है, ये सामान्य रहता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। हेमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। ये रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हेमोग्लोबिन। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। उपरोक्त में से सत्य कथन दिया है। उपरोक्त में से सत्य कथन है 1, 2 और 4। ये इसमें लोहा होता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है रुधिर वर्णिका, और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी है। हेमोग्लोबिन के बारे में सही कथन दिया है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसका सही कथन है 1, 2 और 4। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। वह प्राणी जिसके द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है वह है केंचुआ। रक्त में लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण।
लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण। रक्त का शरीर में कार्य होता है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm और 80 120 मिमी और 80 मिमी। रक्त दाब का मात्रक है स्फिग्मेनोमीटर होता है रक्त दाब का मात्रक। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 150 mmHg है तो इसे उल्लेख Hg से तात्पर्य है Hg मतलब मरकरी। एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब बढ़ जाता है। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। वह रक्त जो सर्वाधिक दाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर होता है वो रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं। कथन ए दिया है ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कथन आर दिया है रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। ए सही है परंतु आर गलत है। वर्ग ए बी रक्त वाले व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी हो। ये किसी का भी ले सकता है ए बी वाले और ओ वाले किसी को डोनेट कर सकता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देता है उसके संबंधियों का रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार है पत्नी का ओ पुत्र ए भाई ए बी पुत्री ओ। उपरोक्त में से वह संबंधी जो उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकता है 1, 3 और 4 कर सकते हैं। ओ कर सकता है ए बी कर सकता है और वो भी कर सकता है। ए बी भाई नहीं कर सकता बाकी पत्नी पुत्र और पुत्री कर सकती है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है तो वह रक्त समूह उसे दिया जा सकता है ओ ग्रुप का। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफर अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्तदान के लिए उपयोग सुरक्षित है वह है ओ आर एच। आर एच कारक का नाम संबंधित है बंदर से। रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए पुत्र का रक्त हो सकता है ओ पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र का रक्त हो सकता है ओ ग्रुप का। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45। रक्त का पीएच माइन होता है 7.4। प्रतिजनन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उद्दीप्त करता है। प्रतिजनन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। एंटीजेंस की मूल विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव के स्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग 0.007
में रुधिर में स्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनाती है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना होता है पीलिया में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है हृदय धमनियाँ। रक्त कथाका बनने में फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग वाले एंजाइम होते हैं थ्रोम्बिन। वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। किसी व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन दिया है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिंबाणु अधिक होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त द्वारा, फुसफुस के हृदय द्वारा और ऊतक द्वारा। सही अभिगमन अनुक्रम करता है तीनों, रक्त द्वारा, ऊतक द्वारा और फुसफुस द्वारा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित होती है रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कटे स्थान से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकिरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किसी किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है उसे बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। लार सहयोगी होती है स्टार्च को पचाने में। मानव वृक्क के कार्य संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनियों से वापस जाती है। बोमन संपूर्ण से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इनमें से सत्य कथन कौन है? दोनों सत्य कथन है, ए और दो। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। सत्य कथन दिया। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस संबंधित है वृक्क से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट। अपोहक जिसके कार्य संपन्न हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो जमा होता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। मानव गुर्दे की सामान्य कार्य है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान कर बाहर करना तथा कई हार्मोनों का स्रावण करना। गुर्दे का सामान्य कार्य है यह। मानव वृक्क अस्मारी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कथन ए दिया है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन आर। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन का बना होता है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है वह है जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। लाइपेज यूरिया श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है यूरिया का। लिपिड्स का पाचन होता है पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है गैस्ट्रिन। कथन ए दिया है। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कथन आर। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ए सही है परंतु आर गलत है।
प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में पूंछ संलग्न होता है बृहदांत्र से। मानव शरीर के क्षुद्रांत के 3 संचारात्मक भागों की लंबाई का सही क्रम दिया है, शेषांत्र, मध्यांत्र तथा ग्राहिणी। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य जिसमें सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। कथन 2 दिया, प्रोबायोटिक खाद्य फ्लोरा के अनुसरण में सहायता देती है। उपरोक्त में से सत्य कथन देखना है। दोनों कथन सत्य हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होता है पोषक और औषधीय प्रभाव। एंजाइम तथा उसके कार्य का सही जोड़ा दिया है। ई कोलाई प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट करता है। एंडोन्यूक्लियस 2 स्थलों पर काटने के लिए होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है CO2। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है ये जल से। पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल प्रकाश का। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होता है प्रायतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचित होता है। अधिकतम कार्य कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लोरेला प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषण तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करने में पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण ये जड़ें नहीं करते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। जड़ें ऊर्जा से वंचित हो जाती है। इसलिए पौधा में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। श्वसन प्रकाश संश्लेषण जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधे को विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम का बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सोडियम जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। वसा में सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम का। आहार में नियोजित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होता है क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न मुक्त मलकों को निष्क्रिय बनाता है। यहाँ सुमेलित किया गया है। कैल्सीफेरॉल संबंधित है अस्थि
गणता से। नायासिन ये पेलाग्रा से यानी चर्म ग्राह से संबंधित है। कोबालामिन ये संघाती रक्त अल्पता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से सोखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। मिर्च, कुम्हड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। मिर्च में विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। सेब, आंवला तथा दूध में से विटामिन सी का उत्तम स्रोत है आंवला। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। आलू, गाना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। घाव को भरने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं रहता है। विटामिन सी वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। विटामिन के कारण रक्त के थक्का बनने में आवश्यक होता है। विटामिन के रुधिर स्कंदन में प्रभावित होता है। विटामिन के आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन बी12 एवं विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण। सूर्य की किरण से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस एवं ऑस्टियोपेरोसिस। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। रतौंधी होती है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचरित रहता है एक कृत में। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद, आम में से विटामिन ए प्रचुरतम स्रोत है आम का। विटामिन ए आम में बहुत पाया जाता है। ताड़ के तेल, नारियल के तेल, गेहूं के अंकुरन का तेल तथा राई का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। गेहूं अंकुरन का तेल। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन ए का निर्माण नहीं होता हमारे शरीर में। कथन ए दिया, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। उसमें विटामिन ए की मात्रा की कमी हो जाएगी। ए सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी12। साइनोकोबालामिन होता है विटामिन बी12। थायमिन है विटामिन बी1। जल में घुलनशील विटामिन है सी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है विटामिन बी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है बी एवं सी। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होती है यदि वह नहीं लेता है विटामिन बी1, डी व सी। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन बी6। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। फेलिक अम्ल है रक्त अल्पता। विटामिन बी3 की कमी से होता है पेलाग्रा। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल हो जाता है रेटिनॉल के कारण। टेकोफेरॉल के कारण बांध्यता होती है। साइनोकोबालामिन के ये घातक रक्त अल्पता है। पायरिडॉक्सिन होता है मानसिक व्याधि से। विटामिन ई ये भी बांझपन होता है यानी बांझापन इससे होती है, बच्चा होने में परेशानी होती है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रक्त में एंटीओटेंसिनोजेन को एंटीओटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन ये मिश्रण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है।
कैरोटीन ये विटामिन है। पेप्सिन एंजाइम है। टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टोजन ये हार्मोन है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है 116 केल्विन ऊर्जा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत है मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहते हैं। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान होता है केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। वह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायित्व मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये सही नहीं है। गेहूँ में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलता है। भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाता है वह है फास्फोरस। ग्लाइकोन, एमिनो अम्ल तथा वसा टेकोफेरोल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है एमिनो अम्ल। जामुन, करौंदा, लौकाट तथा अमरूद में से लौह में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होती है। तीनों की आवश्यकता है कैल्शियम, लोहा और सोडियम की। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की। गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह का अच्छा स्रोत है पालक। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज होता है। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सेकेराइड है लैक्टोज। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें उपस्थित होता है कैसीन के साथ कैरोटीन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में लुप्त हो जाता है 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। केसिन दूध होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग होता है कैसिन की उपस्थिति के कारण। एग्लूटिनिन, केसिन, मायोसिन तथा हेमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है केसिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी और एडीपी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है एटीपी के रूप में सुमेलित किया है। विटामिन B12 ये कोबाल्ट है। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम में पाया जाता है। पीतल में तांबा पाया जाता है। खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड होता है और कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B12 कोबालाइमिन होता है। इसका रासायनिक नाम दिया है। लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं होता है गंधक में। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन C। आम, पपीता, गाजर, दूध में से विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है दूध। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। वह त्वचा जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। प्रोटीन को विकृत नहीं कर सकता और किरणें। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन उपयोग दैनिक मात्रा में 45 ग्राम चाहिए।
दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में आवश्यक है 70 ग्राम प्रोटीन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कम मोटा होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई असामान्य वृद्धि होती है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ के दूध पीने वाले बच्चों में से उपरोक्त में से कौन सी विशिष्ट लक्षण होता है? वो कम मोटा होता है और उसमें रोग प्रतिरोधक की क्षमता अधिक होती है एवं उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती। ये कथन सही नहीं है माँ की दूध पीने वाले बच्चों के लिए। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। स्टार्च वह विटामिन जिसमें हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी, रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। सही कथन दिया। दूध में विटामिन 1, विटामिन 2, नियासिन, विटामिन B6 और B12 आदि पाए जाते हैं। अति पोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण के कारण। अलसी में प्रचुर मात्रा होता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल होता है। अलसी का बना होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित है, कैल्शियम और पोटेशियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। कथन ए दिया है, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन तथा टाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। कथन आर, अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं सोयाबीन तथा पशुओं के व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रोटीन में होते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है, शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज में से वह जिसके चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा निकलती है, वसा में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ में लगभग 80% प्रोटीन होता है। कथन ए दिया है, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कथन आर, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होते हैं। ये सही है परंतु आर गलत है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली के उपयोग स्वस्थकार माना जाता है क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी विज्ञापित करती है कि उसके उत्पाद में ट्रांस वसा नहीं होती है। उसके इस अभिनय का उपभोक्ता के लिए अभिप्राय है। कथन ए, कंपनी के आहार उत्पादक हाइड्रोजनकृत तेल से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कथन, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए गए। कंपनी द्वारा प्रयुक्त वसा संभवतः उपभोक्ता के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। उपरोक्त में से सत्य कथन है, तीनों सही कथन है। इससे आगे अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन को हम अगले वीडियो में देखेंगे।